शहजादी वॉइस में खुश आमदीद। आज का अनवान है रोशन सितारा। अस्सलामुअलैकुम, मैं आपकी होस्ट सालिहा राना और आप देख रहे हैं शहजादी वॉइस। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। तारीखी एतबार से दुनिया का एक अहम तरीन शहर जब फतह होने जा रहा था तो फातह फौज के सिपहसालार ने अपने हाकिम से कहा कि आप आएँ और शहर का चार संभालें। और यही शर्त इस शहर के हाकिम ने भी रखी थी कि हाकिम आएगा तो इसे शहर की कुंजियाँ दी जाएंगी। चुनाचा हाकिम ने आने की इतला कर दी और लोग इसकी आमद की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए। जिस दिन इस हाकिम ने शहर में दाखिल होना था, इस दिन सुबह सवेरे लोग इसके इस्तकबाल के लिए शहर के बाहर जमा होना शुरू हो गए। दिन चढ़े, दूर गर्द का गुबार उठा तो लोगों को लगा कि हाकिम की सवारी आ गई। जब गुबार छुटी तो देखा एक ऊँटनी के हाथ थामे एक शख्स पैदल चला आ रहा है, जबकि दूसरा शख्स इस ऊँटनी पर सवार है। पैदल चलने वाले के जिस्म पर जो पोशाक थी, इस पर 14 पेवल लगे थे। पाँव कीचड़ में लथपथ होने की वजह से जूते हाथ में पकड़ रखे थे और दूसरे हाथ से ऊँटनी को खींचता आ रहा था। सिपहसालार ने जब इन्हें देखा तो पुकार उठा, ए बैतुल मुक़द्दस वालों, तैयार हो जाओ, हमारा हाकिम उमर फारूक आन पहुंचा है। बैतुल मुक़द्दस वाले रूमी हुक्मरानों के ठाठ से वाकिफ़ थे। ये मंजर इनके लिए नाकाबिले यकीन था। पूछा कि उमर वो है जो ऊँटनी पर सवार है? जवाब मिला, नहीं, ऊँटनी पर सवार तो कोई खादिम है, उमर वो है जो पैदल चला आ रहा है। लोगों में चहमगोइयाँ शुरू हो गईं। सिपहसालार ने अपने सामान से कीमती पोशाक निकाली और घोड़ा दौड़ाकर उमर के पास पहुंचा और कहा कि आप ये पोशाक पहन लें ताकि शहर वालों पर रौब पड़ सके। उमर ने जवाब दिया कि इज़्ज़त का म्यार इस पोशाक में नहीं बल्कि अल्लाह की फरमाबरदारी में है। जब वो शहर में दाखिल हुए तो लोगों ने पूछा कि गुलाम ऊँटनी पर सवार क्यों था? जवाब मिला कि सफ़र तवील था, हमारे पास सामान को कुछ थैले थे जिनमें सत्तू, पानी और खजूरें थीं। ऊँटनी सिर्फ एक ही थी और मुसाफिर दो, और एक वक्त में सामान के साथ सिर्फ एक ही बैठ सकता था। तय हुआ कि एक मंजिल एक मुसाफिर ऊँटनी पर सवार होगा और दूसरी मंजिल दूसरा मुसाफिर। इत्तेफाक ये हुआ कि जब बैतुल मुक़द्दस दाखिल होने लगे तो ऊँटनी पर सवार होने की बारी गुलाम की थी। इसने कहा भी कि वो पैदल चल लेगा, लेकिन मेरे ज़मीर ने गवारा ना किया। जी हाँ, ये थे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो 22 लाख मुरब्बा मील पर फैले रकबे के हुक्मरान थे। ये थे वो सहाबा के जिनकी तरबियत ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। ये दुनिया अगर 7 मरतबा भी बनाई जाए तो उमर जैसा एक भी हुक्मरान पैदा ना कर सकेगी, क्योंकि उमर के पास अल्लाह की हिदायत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ट्रेनिंग थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा, खुलफाए राशिदीन और उम्महातुल मोमिनीन हमारे सर के ताज और रहनुमाई के रोशन सितारे हैं। अल्लाह ताला हमें इनके नक्शे पा पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ख़त्म शुद। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कीप वाचिंग शहजादी वॉइस। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।